हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जो अपनी एक्सरसाइज 1.2 थी उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करेंगे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्रॉ करना है। ये एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपको समझने से ज़्यादा करके समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, कोई भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट और बेस भी 1 यूनिट होगी। तो जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर हाइपोटेनस क्या मिलता है, 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है OP1, ये हमारा 1 यूनिट का है। तो ये हमारा बेस हो गया। अब हम परपेंडिकुलर को भी सेम लेंथ का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिवाइडर की हेल्प से इसको पहले मेजर कर लूँगी। सेम लेंथ का आर्क पर हम लगा देंगे और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P2। तो हमें परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का मिल चुका है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे, P2 को O से जॉइंट करेंगे। तो ये लेंथ हमें मिल गई √2। अब हम देखते हैं कि √3 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। √3 क्या होता है, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनस √3 है, ये हमारा √3 है। तो √3 हमें कैसे मिलेगा, √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3, और 3 हमें कैसे मिलेगा, 3 हमें मिलता है 2 + 1 से, यानी कि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा √2 और परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट का। तो इस तरीके से हम √3 को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या करना है, बेस ये वाली लाइन को मानते हुए हम यहाँ पर 90 डिग्री में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये लेंथ हमको सेम ही लेके चलनी है, मतलब डिवाइडर को हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है, सेम यही हमारी आगे तक आएगी काम। तो इसको इतना ही रखना है हमें। चलिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं आर्क। इसको क्या कर देंगे, इस पॉइंट से मैं मिला दूंगी। मैं इसे पूरा यहाँ तक नहीं मिलाऊंगी गाइस, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतनी लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ तक ही मिलाऊंगी, जहाँ पे हमारा आर्क है मैं वहीं तक ये लाइन मिला रही हूँ। तो ये पॉइंट हमारा P2 हो गया। इसी तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P3 और ये लेंथ 1 यूनिट। अब हम P3 को O से मिलाएंगे। तो ये जो हमें लेंथ मिली है ये है हमारी √3। अब हम देखते हैं √4 कैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो गाइस, मान लीजिए ये हमारा, अभी हमें पता नहीं है परपेंडिकुलर और बेस इसका पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसका जो हाइपोटेनस है वो है हमारा √4। तो √4 का स्क्वायर होता है 4, और 4 हमें मिलता है 3 + 1 से, और 3 किसका स्क्वायर होता है, 3 √3 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमारा जो बेस होगा वो √3 होगा
और परपेंडिकुलर 1 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये लाइन को हम बेस मानेंगे और इस पर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 90 डिग्री यहाँ पर मेजर कर देंगे। सेम लेंथ का हम क्या करेंगे 1 यूनिट का आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को मैं इससे मिला देती हूँ। और ये पॉइंट हो गया हमारा P4 और लेंथ 1 यूनिट। और P4 को हम O से मिला देंगे तो ये लाइन आ जाएगी हमारी √4। ऐसे ही अब हमें ये कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे √5 भी इस पर आगे इसी तरीके से ड्रॉ होगा। यहाँ पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसे P5 नाम दे देंगे, उसे O से मिला देंगे और हमें जो लेंथ मिलेगी यहाँ पर वो हो जाएगी हमारी √5। चलिए आगे के अब हम ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने √17 तक ये स्पाइरल ड्रॉ कर दिया है। इसके आगे मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो फिर सारा यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा और वो 3D स्पाइरल इस तरीके से ये बनता जाएगा, ऊपर इस तरीके से आता जाएगा और एक स्पाइरल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने O और P1 जो लाइन खींची थी वो हमने 1 यूनिट की खींची थी और 1 यूनिट की वैल्यू √1 हो सकती है क्योंकि √1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये √1 फिर √2 √3 √4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आगे 17 तक, फिर इसके बाद आएगा 18, इसके ऊपर आएगा ये। यहाँ पर देखिए ये लाइन कोलैप्स हो रही है, इसके ऊपर आएगा वो, यानी कि वो 3D में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं उसे समझा नहीं पाऊँगी, तो आप लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं किस तरीके से ये एक स्पाइरल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।